पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से अकाउंट्स छुपाए। स्क्रूटनी रिपोर्ट में इंकिशाफ। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के निकात सामने आ गए। तहरीक इंसाफ ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए। 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई गई। स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की वो नून लीग के दौर की है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को एक एक पैसे का हिसाब दिया। इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टियों के अकाउंट्स की तफसीलात सामने रखे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। असद उमर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। फंडिंग का पूरा हिसाब मौजूद है। फारूक हबीब बोले, इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केसेस को खुली अदालत में सुने। सबूतों के अंबार इमरान खान समेत पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। मरियम नवाज कहती हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले की तलाशी ली गई तो बाल बाल चोरी में डूबा हुआ निकला। एहसन इकबाल ने कहा कि फंडिंग केस ने इमरान खान के चेहरे पर सजा ईमानदारी का मेकअप धो दिया। पीटीआई की चोरी पकड़ी गई। बाजी छोड़ो फंडिंग को, ये किस्सा तो 2 साल से सुन रहे हैं। आज जरा अपनी ताज़ा तरीन ऑडियो लीक पर तो रोशनी डालो। शहजाद अकबर का मरियम नवाज को जवाब। बोले, हैरत है दूसरों की ऑडियो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाने वाले आज ट्वीट पर भी जवाब नहीं दे रहे। आपने लिफाफे से टोकरी तक खूब कमाल दिखाया है। हसन निसार और इरशाद भट्टी गालियां देते हैं। मजहर अब्बास तंज करते हैं। मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई। गुफ्तगू में परवेज रशीद ने सहाफियों के नाम लेकर शिकायत की। मरियम ने कहा कि मैं खुद मीर शकील से पूछूंगी कि इमरान खान पर तनकीद करने वाले तज्जियाकार को प्रोग्राम से क्यों हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मदीना मस्जिद मिस्मार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर स्टे दे दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इस तरह अपना हुक्म वापस नहीं ले सकते। इतना रिलीफ दे सकते हैं कि हुकूमत को मुतबादिल जगह फराहमी का कह दें। अटॉर्नी जनरल ने मस्जिद के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सिंध में बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी डट गई। सख्त सर्दी के बावजूद असेंबली के बाहर धरना जारी। हाफिज नईम ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची से उसका आईनी हक छीन लिया। माजी में नुमाइंदगी करने वालों ने कराची का सौदा किया। हम अवामी तहरीक चलाते हैं, कौमियत की नहीं। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए, सड़कें और गलियां डूब गईं। कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज। बरसाती पानी घरों में दाखिल। बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान वाला सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया। कराची समेत कई शहरों में बारिश। मौसम सर्द हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।